नमस्कार दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये है पोलर कर्व ट्रेसिंग। पोलर कर्व ट्रेसिंग का मतलब है ध्रुवीय वक्र। ध्रुवीय वक्र का अनुरेखण करेंगे इसमें। ध्रुवीय वक्र का अनुरेखण। तो ये ध्रुवीय वक्र क्या होते हैं? वही वक्र होते हैं जो कार्तीय वक्र होते हैं। बस समीकरण को हम दो रूपों में लिखते हैं। कोई भी वक्र जो समीकरण कोई भी वक्र है, मान लीजिए वर्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, कोई भी है, उसे नॉर्मली सामान्यतः, वैसे तो और भी कई रूप है लेकिन सामान्यतः हम दो रूपों में ज्यादातर लिखते हैं। एक तो है कार्तीय रूप, जब आप सेम समीकरण को एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं तो इसे आप कहते हैं कार्तीय रूप। ठीक है। अब उसी समीकरण को जब आप आर और थीटा में लिखते हैं तो इसे कहते हैं ध्रुवीय रूप। समीकरण वही होता है, आकृति वही होती है, आकृति समय कोई बदलाव नहीं होता, सेम वृत्त। सपोज कीजिए, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। मान लीजिए मूल बिंदु पर आपको एक इकाई त्रिज्या का वृत्त लिखना है। मूल बिंदु पर इकाई त्रिज्या का वृत्त है आपके पास जिसकी त्रिज्या 1 है और केंद्र मूल बिंदु पर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है और केंद्र जो है वो मूल बिंदु पे है। ये लीजिए, ऐसा कोई वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और त्रिज्या 1 है। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त के समीकरण को आप कार्तीय यानी एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्रुवीय रूप में भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए अगर इसे आप कार्तीय रूप में लिखेंगे तो ये समीकरण ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। लेकिन जब आप उसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो इसका समीकरण रहेगा आर बराबर 1। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि ये तो आर बराबर 1 इतना सा समीकरण, ये इतना समीकरण। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, दोनों के अंदर कार्तीय रूप में थोड़े से समीकरण थोड़े बड़े रूप में होते हैं और ध्रुवीय रूप में जो समीकरण होते हैं वो थोड़े छोटे रूप में होते हैं सामान्यतः। ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा सबके लिए कह सकूं, लेकिन सामान्यतः जो ध्रुवीय रूप होते हैं उसके जो समीकरण होते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म के होते हैं और कार्तीय रूप वाले समीकरण थोड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। क्योंकि ध्रुवीय रूप का अपना एक फायदा होता है, कार्तीय रूप का अपना एक फायदा होता है। अगर फायदा ना होता तो आप दो अलग अलग चीजें नहीं ला रहे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रक देखे होंगे, छोटे साइज के भी आते हैं, 20 पहिए वाले भी आते हैं, 10 पहिए वाले भी आते हैं, 4 पहिए वाले भी ट्रक आते हैं। लेकिन ये क्या है, सबके अपने अपने यूज है ना। अब शहर के अंदर जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना चाहते हैं तो आप छोटे वाला जो टेम्पो टाइप का ट्रक है वो इस्तेमाल करते हैं, मिनी ट्रक जिसे कहते हैं। जब आप बड़ा सामान ले जाना होता है, दूर तक जाते हैं तो 10 चक्कों वाला ले जाते हैं। कोई भारी सामान ले जाना होता है तो 20 चक्कों वाला यूज करते हैं। तो क्या किसका यूज कम है? किसी का यूज कम नहीं है, हर जगह अपना अपना काम करेगा। आज शहर के अंदर आप 20 चक्के वाले को नहीं चला सकते। तो वैसे ही कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप है, दोनों का अपनी अपनी विशेषता है, अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है ना। फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, वो सब अपने होते हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते। अभी तो हमसे बात ये कर रहे हैं कि ध्रुवीय वक्र जो होंगे उनको ग्राफ में कैसे खींचा जाएगा। कार्तीय वक्र को हमने पिछली प्रश्नावली में देखा कि कार्तीय रूप अगर एक्स वाई की फॉर्म में होता है तो उसको कैसे ग्राफ में बनाया जाता है, कैसे उसका अनुरेखण किया जाता है। अब पढ़ना है कि ध्रुवीय रूप अगर है आर और थीटा के रूप में तो उसको कैसे बनाया जाता है। पहले मैं आपको आर और थीटा का थोड़ा सा परिचय दे दूं, हल्का सा इंट्रोडक्शन करवा दूं ध्रुवीय रूप का। ध्रुवीय रूप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जब आप कार्तीय रूप में होते हो उससे एक बार बाहर आ जाइए। एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव कहते हैं। जिसे पहले आप मूल बिंदु कहा करते थे, अब बिल्कुल ऐसा का वैसा ही कुछ है, इसको ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। ठीक है। ये जिसे मूल बिंदु आप उस समय कार्तीय रूप में जिसे मूल बिंदु कहते थे उसे अब ध्रुव कहते हैं। फिर एक रेखा होती है प्रारंभिक रेखा। ये रेखा, इन दोनों क्यों बनाए गए हैं अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसका नाम है प्रारंभिक रेखा या इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन, आदि रेखा भी कहते हैं इसको। ये तो आर को नापने के लिए होता है। ये जो पॉइंट होता है, जो दूरी है आर, क्योंकि ध्रुवीय रूप जो होता है वो आर और थीटा पे होता है। तो अब आर कहां से नापेगा, दूरी कहां से नापेंगे? कोई तो बिंदु होगा जहां से दूरी नापेगी, तो वो ये होगा। दूर से आप दूरी नापेंगे। कोण जो है वो इस प्रारंभिक रेखा से नापेंगे। प्रारंभिक रेखा से आपका कोण शुरू होगा, तो दूरी आप इससे नापेंगे, कोण इससे नापेंगे। सपोज कीजिए कोई पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट कहाँ है ये बताने के लिए ये तो आर बताएगा। जब आप इसको मिला देंगे, जब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को जब आप ध्रुव से मिला देंगे और ये जितनी आएगी दूरी ये आर कहलाएगी। और ये जितने कोण पे प्रारंभिक रेखा से जो कोण बना होगा इसको थीटा बोलेंगे। इससे इसके निर्देशांक बन जाएंगे आर तथा थीटा। तो जो ध्रुवीय रूप होता है वो ऐसे काम करता है। कोई भी बिंदु जो होता है उसका ध्रुव से जो दूरी निकालते हैं उसे आर कहते हैं। इसे ध्रुवांतर दूरी कहते हैं, ध्रुवांतर दूरी आर। और ये जो रेखा आपने बनाई है इसको ध्रुवांतर कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। जो बिंदु को आपने ध्रुव से मिलाया है इस रेखा का नाम है ध्रुवांतर रेखा। और अभी जो कोण बना, ध्रुवांतर रेखा ने कोण बनाया तो इसको ध्रुवांतर कोण कहते हैं। ध्रुवांतर रेखा के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से आप एक बिंदु को बताते हैं आर और थीटा के फॉर्म में। तो अगर सारे बिंदु का समीकरण जब लिखा जाता है तो आर और थीटा के रूप में लिखा जाता है। तो मान लीजिए आपका कोई समीकरण ऐसे आर बराबर एफ, एफ फलन है थीटा, तो ये जो समीकरण है ये ध्रुवीय समीकरण कहलाता है।
आर और थीटा के रूप में व्यक्त किया गया समीकरण। यहाँ पर एक्स और वाई में नहीं लिख रहे बल्कि आर और थीटा में लिख रहे हैं, तो इस समीकरण को हम ध्रुवीय समीकरण कहते हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अगर आप ध्रुवीय की बात करें, कार्तीय की बात करें, कार्तीय में थोड़ा सा बिंदु को बताने का तरीका अलग होता है। जब आप कार्तीय में होते हैं तो आप बिंदु को थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं, तब आप थोड़े से नाम चेंज कर देते हैं, वो नाम इस्तेमाल नहीं करते जो पहले इस्तेमाल किए गए। ध्रुव की जगह जिसे आप ध्रुव कहते हैं उसे आप मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु हो गया। अब इसको आप धनात्मक एक्स एक्स कहते हैं, ये ना, आप इसको एक्स एक्स कहते हैं। और आप बिंदु तक ऐसे नहीं जाते बल्कि बिंदु तक आप ऐसे चलते हैं, पहले आप एक्स की ओर चलते हैं, फिर एक्स की ओर चलने के बाद में लंबवत चलते हैं वाई की ओर। कितना आप एक्स चले ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है, फिर कितना आप वाई चले ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है। और बिंदु के बारे में बताते हैं कि बिंदु इतना एक्स और इतना वाई चलने पर प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं। आर और थीटा इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं है। बराबर होना और इक्विवेलेंट होने में फर्क है। इक्विवेलेंट होने का मतलब है जो काम एक्स वाई कर सकते हैं वो काम सारे आर और थीटा कर सकते हैं। हर एक्स वाई के काम को आप आर और थीटा में कर सकते हैं, और आर और थीटा का काम आप एक्स वाई में भी कर सकते हैं। बिंदु को बताना है, निर्देशांक का मतलब होता है बिंदु को बताना कि बिंदु कहाँ है। अब आप एक्स वाई की फॉर्म में बताएं या आर थीटा की फॉर्म में बताएं, दोनों एक ही बात है। अब देखिए इनमें रिलेशन भी है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखिए जो मैंने बनाया है, उस चित्र में आपको रिलेशन नजर आ जाएगा। कैसे? देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसका वर्ग हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। तो एक रिलेशन तो देखिए आपको यही मिल गया कि आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। सही है। दूसरी चीज और दिखा देता हूं आपको। ये जो कोण है टेन थीटा, अगर आप निकालें, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब आपका वाई है, आधार आपका एक्स है, वाई बटा एक्स हो गया। और रिलेशन दिखा देता हूं आपको, तीसरा रिलेशन और देखिए, एक्स बटा आर जो कि आधार हो गया, आधार बटा कर्ण। तो एक्स बटा आर जो हो गया वो आधार बटा कर्ण हो गया, क्योंकि एक्स आधार है आर कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण cos थीटा हो जाता है। तो एक रिलेशन आपके पास ये भी आ गया कि एक्स बराबर आर cos थीटा। एक रिलेशन और बना सकते हैं आप, जब आप कह रहे हो आधार बटा कर्ण बन सकता है तो लंब बटा आधार भी तो बन सकता है। लंब बटा आधार वाई बटा आर जो कि बन गया साइन थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा हो गया तो वाई बराबर क्या आ गया? आर साइन थीटा। ये लीजिए, ये चार रिलेशन है। इन्हें काटती से ध्रुवीय, ध्रुवीय से काटती के बीच में जो रिलेशन है वो है। इनकी सहायता से आप, इनकी मदद लेकर आप जब भी चाहो काटते से वापस ध्रुवीय में और ध्रुवीय से वापस काटती में आ सकते हैं, रूपांतरण के काम आते हैं। इसलिए इन्हें रूपांतरण समीकरण कहते हैं। रूपांतरण समीकरण, जिसमें जब भी आपका मन करे आप काटते से बोर हो जाए तो आप ध्रुवीय में वापस आ सकते हैं, और ध्रुवीय से बोर हो जाए तो काटते में वापस आ सकते हैं। अभी चलिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए, ये था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। मान लीजिए ये आपका वृत्त है। ये वृत्त कौन सा था? जिसके त्रिज्या 1 है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है। मुझे एक्स वाई से ध्रुवीय में जाना है, तो मुझे एक्स और वाई का मान हटाना है, आर और थीटा लाना है। तो एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ? आर cos थीटा। वाई की जगह क्या रख सकता हूँ? आर साइन थीटा। तो एक्स की जगह मैंने रख दिया आर cos थीटा, वाई की जगह मैंने रख दिया आर साइन थीटा। तो ये लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1 और आर बराबर 1 आ गया। और देखिए उसमें मैंने क्या बताया था कि वृत्त का समीकरण क्या होगा? ध्रुवीय रूप में आर बराबर 1 आया। और घबराइए मत, आप चाहे तो वापस जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर ये क्या आ गया। चलिए वापस चलते हैं, वापस चलने का रास्ता भी है। वापस ध्रुवीय से काटते जा सकते हैं। ध्रुवीय से काटने के लिए क्या है? आर का मान यहां से ले लीजिए, दोनों साइड वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। दोनों साइड वर्क करने पर आर स्क्वायर की जगह मान रख दीजिए। आर स्क्वायर का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये लीजिए, वापस आप कार्तीय में आ गए। तो ये सिर्फ खेल है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब चाहे कार्तीय से ध्रुवीय में आ जाना, जब चाहे ध्रुवीय से वापस कार्तीय में आ जाना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा, है ना। आपको जो ठीक लगे, अगर आपको लगे नहीं भाई कार्तीय तो मुझे समझ में नहीं आते या मुझे ध्रुवीय समझ में नहीं आते, तो वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, कोई इशू नहीं है। दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पोलर कर्व जो है वो हम क्या करने वाले हैं। हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि हमारे समीकरण, अब जो हमें समीकरण दिए गए होंगे इस अगली प्रश्नावली में, वो सारे समीकरण आर और थीटा के पदों में होंगे। तो हमें जब चित्र बनाने वो आर और थीटा की सहायता से बनाने, और चाहे अगर हमें दिक्कत आए तो हम वापस जो ध्रुवीय समीकरण को कार्तीय में बदल के, जो पिछली प्रश्नावली में कार्तीय वाली पढ़ी है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, दिक्कत आए तो आपको। और नहीं तो अगर आपको ध्रुवीय बनाना आसान लगे तो जैसे ध्रुवीय में वैसे वैसे बना लीजिए। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ध्रुवीय के ग्राफ कैसे बनते हैं, आप वो सीख लीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी
रत्ती भर भी प्रॉब्लम आए तो आप कार्टे से वापस ध्रुवीय में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।